24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन पवन सिंह राजनीति से दूर नहीं हो रहे हैं। जी आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को पीछे करने में पवन सिंह कामयाब जरूर हुए, क्योंकि वहां से काराकाट लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से सीपीआईएम प्रत्याशी राजा राम सिंह चुनाव जीते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहे और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेता ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनावी प्रचार किया, लेकिन के बावजूद पवन सिंह उनको पीछे कर दिए। अब वहीं पवन सिंह ने एक बयान दिया है, जिसके बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि पवन सिंह खुद का पार्टी बनाने जा रहे, राजनीतिक पार्टी का विस्तार करने जा रहे पवन सिंह, और इस बयान में कितनी सच्चाई है इस सेशन में विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ है। सबसे पहले मधुबाला, आप बताइए, पवन सिंह ने बयान दिया जिसमें ये संकेत उन्होंने दे दिया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे, बल्कि खुद का पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, पवन सिंह हार तो गए हैं, ये तो सही बात है कि पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि पवन सिंह अभी भी मैदान में रहेंगे, डटे हुए रहेंगे। क्योंकि देखिए, पवन सिंह पहली बार मैदान में उतरे हैं स्वाति, लेकिन मैदान में उतरने के बावजूद भी देखिए कि जनता उन पे कितना भरोसा जताई है। आज अभी तक तो पवन सिंह काराकाट के लिए कुछ काम नहीं किए, कुछ विकास भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो जदयू को पीछे छोड़, एनडीए को पीछे छोड़ वो सेकेंड पोजिशन पे हैं। तो जिस तरीके से उनका ये प्यार स्नेह दिख रहा है, काराकाट का जनता जिस तरीके से उनको प्यार दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पवन सिंह वहां से डटे रहेंगे। इस बार पवन सिंह फिर चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं कि जब चुनावी माहौल जब बनेगा तो पवन सिंह वहां से चुनाव वापस से लड़ेंगे। क्यों पीछे हटेंगे जब जनता उन पे भरोसा जता रही है, जब काराकाट की जनता उनको इतना काफी पसंद कर रही है, इतने अच्छे वोट से वो वहां से सेकेंड पोजीशन पे आए हैं, तो वो पीछे तो नहीं हटेंगे। पवन सिंह ने बयान दिया अपना पार्टी बनाने का ऐसे में, और उन्होंने ये भी कहा है कि हार और जीत उनके लिए मैटर नहीं करता है। तो आपको क्या लग रहा है, पवन सिंह जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं उसके बाद क्या कुछ बदलने वाला है? क्या पवन सिंह ये तो संकेत दे दिया है कि वो राजनीति से दूर नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने आगे का सोच के उन्होंने जैसे कदम रखा है राजनीति में वो उस पर लगातार चल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से चुनावी दौर था, पवन सिंह का नाम काफ़ी चर्चे में रहा। इवन पवन सिंह ने भले ही जीत हासिल ना किया, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी हताश छाई हुई है कि पवन सिंह को हम ना जिता पाए। और लोगों का कहना है कि पवन सिंह नहीं हारे हैं, हम हारे हैं। उनके जो समर्थन थे वो काफी विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरीके से भीड़ जन सैलाब उनके चुनावी रैली में जिस तरीके से उमड़ रही थी, तो शायद ही किसी को लगा होगा कि पवन सिंह चुनाव हारने वाले हैं। और उसी बीच एक बात लोगों के बीच में आ रही थी कि जो पवन सिंह को ज्यादा युवा वर्ग और छोटे बच्चे सपोर्ट करे, जो उनके फैंस फॉलोइंग है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, अभी ग्राउंड पे मैं गई थी वहाँ काराकाट क्षेत्र में, मैंने एक बुढ़े अंकल से बात किया जिनका एज 65 साल का था। वो कह रहे कि इस बार पवन बेटा आगे ना गईलन, ये हमरा बहुत दुख बाटे। मतलब जो बड़े बुजुर्ग सभी ने पवन सिंह को अपना समर्थन दिया था। और वो ये भी बात बोले कि हमरा बहुत खुशी बा कि अगली बार फिर से पवन सिंह आई हन। और अभी भी पवन सिंह उस क्षेत्र में बने हुए हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह मुंबई नहीं भागे हैं, वो उसी क्षेत्र में है और अपनी जो नई संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि जीत हार तो चलता रहता है, मैं जनता के लिए खड़ा हूँ। जो माँ है बेटा मानी है कि हम हार से भयभीत नहीं होते और जीत से खुश नहीं होते हैं। लेकिन वो पार्टी बनाएंगे और अभी भी जो काराकाट क्षेत्र के लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं और वो बिहार पे भी दौरे पर जाएंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे। पवन सिंह ने कहा कि जिस तरीके से काराकाट की जनता ने मुझे बेटा के तौर पर अपनाया था, आशीर्वाद भी दिया। हालांकि कहीं ना कहीं पवन सिंह मोदी और शाह पे तो भारी पड़े हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, रैली किया, उनके पक्ष में वोट की अपील की, लेकिन इसके बावजूद भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भारी पड़े। देखिए, पवन सिंह चुनाव हारे हैं, लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे हैं। लेकिन मतलब कि जनता के दिल में अभी भी पवन सिंह है। बिल्कुल, पवन सिंह अभी भी जनता के दिल में है। और बाद में भी देखने को ये चीज मिलेगा कि पवन सिंह अगर बाद में भी खड़े होते हैं तो पवन सिंह जरूर जीतेंगे। पहली बार में वो हारे नहीं है, अभी भी पवन सिंह की हार नहीं हुई है, पवन सिंह की वहां से जीत हुई है। क्योंकि पवन बीजेपी की नाक की लड़ाई हो गई थी काराकाट सीट, लेकिन जिस तरीके से देखिए बीजेपी वहां से नहीं जीता है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी जो उपेंद्र कुशवाहा थे उन्होंने जीत हासिल नहीं किया है। जिस तरह से चुनावी दौर में हो रहा था कि मोदी फैक्टर काम करेगा, आपके सामने रिजल्ट सामने था। मोदी के आने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत हासिल किए, यानी जनता कहीं ना कहीं पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है। तभी तो ये सवाल आप लोग दोनों से है कि जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी पहले भी कई डिबेट शो किए, जिसमें हम लोगों ने भी जैसा जिस तरीके से समर्थन जनता का उनको मिल रहा था, हम लोग भी ये दावा कर रहे थे कि पवन सिंह की जीत तय है। शायद ही कोई सोचा होगा कि काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह हार रहे हैं। ऐसे में आप लोग
क्या देख रही है, कितना अलग हुआ जो नतीजा आया उसके बाद कितना कुछ बदला। पवन सिंह का बदला, इसमें बोलते हैं ना कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होते हैं, तो काराकाट पे वही हुआ सेम वही पे वहां पे वही खेला हुआ है। जो त्रिकोणीय मुकाबला था उसमें राजा राम सिंह बाजी मार ले गए। सारा फायदा राजा राम सिंह को मिला है, क्योंकि देखिए पवन सिंह फिर भी सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, पवन सिंह वहां से हारे नहीं है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ और लगातार मैं बोलूंगी भी, क्योंकि पवन सिंह का देखा जाए तो पवन सिंह वहां से सच में जीत हासिल की, जिस तरीके से वो पहली बार मैदान में गठबंधन के प्रत्याशी को पीछे छोड़ा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहां पे बड़े बड़े अमित शाह आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, काफी नेता आते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह नहीं, अमित शाह देश के जिस तरह से चुनावी दौर होता है उसके बीच प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है चुनावी दौर में, क्योंकि जो क्रेज होता है ना जनता का, वो देखने को मिलता है और उससे लोग ये भी तय कर लेते हैं कि किसके पक्ष में नतीजा आने वाला है। वही राजा राम से जीत हासिल किए हैं, लेकिन क्या आप राजा राम का एक भी वीडियो सोशल मीडिया पे आप देखिए चुनावी दौर में? नहीं देखी होंगी, क्योंकि जो राजा राम थे वो चुपके से काम कर रहे थे। मतलब कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हुआ और ये बाजी राजा राम सिंह मार के निकल गए। और जिस तरह से बिहार में जातियों पर वोट मिलता है उसी में राजा राम सिंह जी आगे निकल गए हैं। हाँ, ये दो चीज हम लोगों ने दो जगह देखा। एक रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत इस चुनाव से किया था और उनके भी रैलियों में जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान में लोग उमड़ रहे थे, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनकी जीत तय है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन मिल रहा था, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हर वर्ग के लोगों ने उनका समर्थन किया। और पवन सिंह के भी ये में हम लोग यही पवन सिंह के भी पक्ष में हम लोगों ने यही देखा कि जनता ने उन्हें भी लगातार प्यार दिया, हर जगह पवन सिंह छाए हुए थे। और इतना भीड़ जिस तरीके से पवन सिंह के रैली में उमड़ रहा था, शायद ही किसी भी नेता के रैली में या चुनावी रैली में इस तरीके का भीड़ उमड़ रहा था। लेकिन इसके बाद जब नतीजा आया तो पूरा समीकरण ही बदल गया। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि मोदी फैक्टर काम करता है हर जगह। लोग चिराग पासवान को भी जीत को मोदी फैक्टर नाम दे रहे हैं, लेकिन पर ऐसा नहीं है। चिराग पासवान वो काम किया था तब जाकर के जीत हासिल की है। अगर वो उन 5 लोगों का चेहरा नहीं लाता सामने तो वहां भी नहीं जीत हासिल कर पाता। इस हार को पवन सिंह कैसे ले रहे हैं? देखिए पवन सिंह हार को तो पहली बात ले नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मैं हारा नहीं हूँ। हार जीत तो अगर आप मैदान में उतरे हो, साफ कर दिया कि उनको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप या कोई और भी मैदान में उतरता है तो सबकी हार और जीत रखी हुई है, कोई एक ही प्रत्याशी जीतता है। और यही चीज पवन सिंह के साथ भी हुआ। लेकिन पवन सिंह को जिस तरीके से काराकाट की जनता प्यार दे रही है, मलाल जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से हर जगह पवन सिंह, ये साफ था कि पवन सिंह उदास हुए थे। पवन सिंह जिस दिन चुनाव हारे उस दिन काफी उदास हुए, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह इस बार उनका हाथ थामी है, उनको काफी भरोसा, काफी उम्मीद दिलाई है। क्योंकि जब एक उनकी वाइफ का, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में वाइफ का, वाइफ उनका काफी सपोर्ट की है। ज्योति सिंह जिस तरीके से सपोर्ट की है पवन सिंह को, ये चीज काफी मजबूती दे रहा है। जो वो चुनाव भी हारे हैं, पवन सिंह चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन वो कमबैक जरूर करेंगे और वो भी कुछ नए तरीके से करेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि वो नया पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा सीट, काराकाट की लोकसभा सीट जरूर पवन सिंह हार गए, लेकिन उनका हौसला अभी भी जिंदा है। और तो और पवन सिंह अब नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, यानी कि पवन सिंह राजनीति में कूद पड़े हैं और अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।